नमस्कार साथियों, क्लास 9 के सोशल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल सेट पेपर 2 की चर्चा करेंगे। इसमें आंसर के साथ साथ मैं कुछ व्याख्याएं करूंगा जो कि आपको अगर अलग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट 2 सोशल साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? जेनेवा, वॉल स्ट्रीट, संघाई या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार जो शेयर मार्केट है वो वॉल स्ट्रीट अमेरिका में है। तो हमारा उत्तर होगा वॉल स्ट्रीट। सेकंड क्वेश्चन है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? सम्राट, जार, पुतिन या शक। तो साथियों, रूस के शासक को जार कहा जाता था। जार की स्पेलिंग क्या होगी इंग्लिश में, आप मुझे लिख के बताइएगा, क्योंकि जैसा लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो जार की स्पेलिंग अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ पर जैकोबिन क्लब का राज आया था। तो जैकोबिन क्लब में जो 1793-94 में जिनके राज्य को आतंक का राज कहा जाता है, उसके नेता कौन थे? रूसो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, लेनिन या नेपोलियन। तो साथियों, जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। तो हमारा उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध आपको बताना है कि कब प्रारंभ हुआ। 18 जून 1914, 1 अगस्त 1914, 25 जून 1914 या फिर 1 जुलाई 1914। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वह होगा 1 अगस्त 1914। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने की जो तिथि है वह है 1 अगस्त 1914। रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? वो बहुत ही प्रभावित हुए थे रूस की यात्रा करके। तो बताना है वो वर्ष कौन सा था, 1925, 1927, 1930 या 1935। तो साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1930 ईस्वी में रूस की यात्रा की थी और काफ़ी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन अधिनियम कब बना? 1860, 1863, 1864 या 1865। तो साथियों, वन अधिनियम भारत में बना 1865 में। लेकिन इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी है, 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1765, 1830 या 1864 या 1857। तो भारतीय वन सेवा की शुरुआत जो है वो 1864 ईस्वी है। इसको दोनों को 6 नंबर और 7 नंबर को थोड़ा ध्यान रखना है। वाणिज्यिक अथवा नकदी फसल कौन है? जूट, कपास, गन्ना या उपयुक्त सभी। वाणिज्यिक या नकदी फसल कैश क्रॉप का मतलब होता है वैसे फसल जिसका उत्पादन किसान खाने पीने के लिए या परिवार को चलाने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए करता है। तो वो कौन सा है? जूट, कपास, गन्ना या इनमें से सभी। तो साथियों, इनमें से सभी जो हैं वो कैश क्रॉप हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? आपको बताना है कि हिटलर की सेना कब पोलैंड पर आक्रमण किया। मई 1939, अगस्त 1939, सितंबर 1939 या अक्टूबर 1939। तो साथियों, पोलैंड पर आक्रमण हिटलर की सेनाओं ने किया था सितंबर 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू कानू किस विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह या सन्यासी विद्रोह। साथियों, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और सिद्धू कानू उसी के नेता थे। तो हमारा आंसर होगा संथाल विद्रोह। आप कमेंट में ये बताइएगा कि संथाल विद्रोह को और भी किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। कौन? भारतीय मरुस्थल, दक्षिणी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय द्वीप समूह। तो दक्कन ट्रैप के नाम से प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। आप जानते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप जो भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है और आपका ये वाला भाग अरब सागर है। तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ ये दक्षिण भारत जो हमारा है ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। और चूंकि ये पठारी है इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट या 82 डिग्री 32 मिनट। तो साथियों, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वह है 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिम की तरफ इसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट है, लेकिन सबसे पूर्व में ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। अलकनंदा और भागीरथी
कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी, जो गंगा जो है जिसकी शुरुआत भागीरथी नदी के रूप में होती है, लेकिन गंगा तभी गंगा बनती है जब वो अलकनंदा से मिलती है। तो अलकनंदा पर से वो कहाँ पर मिलती है? कानपुर में, हरिद्वार में, देहरादून में या देवप्रयाग में। तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है और गंगा नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। तो साथियों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपका इसका बहुत ही फनी ट्रिक है, शायद आप लोग जानते होंगे कि मित्र पर गमछा झार, अर्थात मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, र से राजस्थान, गमछा, झार, झार से झारखंड। तो इसमें उड़ीसा नहीं आता है, तो हमारा उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? 1952, 1971, 1981 या 2000। तो साथियों, वैसे तो जनसंख्या नीति 1976 और 1981 में भी बनी, लेकिन वर्तमान में जो जनसंख्या नीति है वह 2000 ईस्वी में बनी। तो हमारा उत्तर 2000 भी हो सकता है। अगर 2000 ऑप्शन ना रहे, 1981 रहे, तो आप 1981 को भी टिक कर सकते हैं। महोगनी किस वन का प्रमुख वनस्पति है? मानसूनी वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो साथियों, महोगनी जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का पेड़ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश, अरबी, तुर्की या हिंदी। तो साथियों, मानसून शब्द जो है वो अरबी व्यापारियों के द्वारा दिया गया है, इसलिए ये अरबी भाषा से ली गई है। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। साथियों, काल वैसाखी का संबंध जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से है, और ये पश्चिम बंगाल में मई के महीना में आता है। तो हमारा उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। इंदिरा बिंदु, जिसे इंग्लिश में इंदिरा पॉइंट कहते हैं, किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, यहाँ पर सुनामी 2004 में आया था। तो हमारा आंसर होगा 2004। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, भारत में 2001 के अनुसार लिंगानुपात जो है वह कितना है? 946, 861, 930 या 933। तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात 933 है। आप कमेंट में बताइएगा कि 2011 के अनुसार कितना है। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अप्रैल 1947, दिसंबर 1945, दिसंबर 1946 या मई 1946। तो साथियों, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए हमारा उत्तर होगा दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं कि आप इसे मंत्री बना दीजिए, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर ना भी हो, तब भी 6 महीने के लिए उसको मंत्री बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री। तो साथियों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी को मंत्री बनाने का अधिकार जो है वो हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है। दूसरी पिछड़ी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने, देवीलाल चौधरी ने, पीवी नरसिम्हा राव ने या रामविलास पासवान ने। तो साथियों, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता जो है बीपी मंडल ने किया था, जिनका पूरा नाम विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल है। वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन को तो बच्चा बच्चा जानता है। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह या सुशील मोदी। तो साथियों, आप जानते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान कब बना? 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949। तो साथियों, हमारा संविधान जो बना वो 26 नवंबर 1949 को बना, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो क्यों 2 महीने की लेट हुई? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? हमारे अधिकार को कोई अगर छीन लेता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो साथियों, हमारे अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मा जो है वो न्यायपालिका को है। क्वेश्चन नंबर 27, पालमपुर में कृषि अथवा खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? बताना है आपको, 26%, 40%, 75% या 90%। तो साथियों, पालमपुर में कुल 75% लोग जो हैं वो कृषि पर आश्रित हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? लेबर फोर्स क्या है? अर्थात कौन लोग यहाँ पर काम करते हैं? काम करने वाला वर्ग कौन है? 15 से 80 वर्ष के लोग, 15 से 75 वर्ष के लोग, या 15 से 59 वर्ष के लोग, या 15 से 40 वर्ष के लोग। तो साथ ही हमारे देश की श्रम शक्ति जो है, लेबर फोर्स जो है, वो 15 से 59 वर्ष का है। हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध में वृद्धि, उद्योग में विकास, या इनमें से सभी? तो साथियों, इनमें से सभी के चक्कर में मत जाइएगा। हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि के विकास से है। दूध में वृद्धि का संबंध श्वेत क्रांति से है। जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? लोग को अधिकार होता है किसमें? अधिनायक तंत्र में, लोकतंत्र में, राजतंत्र में, या कुलीन तंत्र में? साथियों, लोग और लोक देखिए मिल रहा है, तो आप जानते हो कि लोकतंत्र की पहली विशेषता यही है कि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। तो हमारा उत्तर बी होगा, लोकतंत्र होगा। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आप रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसका टच जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, वह देश जहां 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा और विश्व का सबसे भयावह अकाल था, कहां पर? नेपाल में, चीन में, भारत में, या पाकिस्तान में? तो साथियों, 58 से 61 में चीन में भयंकर अकाल पड़ा था। तो हमारा उत्तर होगा चीन। तो आपने 32 देखा, चीन होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन में आंसर चीन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2011 में भारत के निर्धन लोग कितने थे? 15 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़, या 37 करोड़? तो निर्धनों की संख्या 2011 में 27 करोड़ थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960, 1950, 1970, या 1980? तो साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह 1960 के दशक में हुई थी। रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? रायगंज पालमपुर एक काल्पनिक गांव की कहानी है। अर्थशास्त्र में आपका पहला चैप्टर है। तो बताइए, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर, या 5 किलोमीटर पर? तो रायगंज और पालमपुर के बीच की दूरी जो है वह 3 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 35, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे देश कैसे हैं? जो अपने लोगों के हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च किया वो देश कैसे हैं? क्रांतिकारी हैं, विकसित हैं, परोपकारी हैं, या अविकसित हैं? तो स्वाभाविक है कि जो देश अपने एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करेगा वह विकसित देश ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? स्वीकृत आवश्यकता अर्थात कितना कैलोरी ऊर्जा का भोजन चाहिए शहरी क्षेत्रों में? 2100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी, या 2500 कैलोरी? तो साथियों, नगरीय क्षेत्र में जो है कम से कम एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी की ऊर्जा का भोजन प्रत्येक दिन चाहिए, और देहाती क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है उससे किसका इंपॉर्टेंस दिखता है? मशीन का, उत्पादक का, मानव पूंजी का, या प्रशिक्षण का? तो साथियों, हमारे देश में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है वह हमारे मानव पूंजी की ही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 38, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? अर्थात कुल कितने परिवार रहते हैं? 450, 350, 250, या 650? तो पालमपुर में टोटल फैमिली जो हैं वो 450 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को कितने अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो कितने देर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता है? 2 दिन, 10 घंटे, 24 घंटे, या 72 घंटे? तो साथियों, वह समय है 24 घंटे। अगर जज को लगता है कि आदमी सचमुच में गलती है तो उसको फिर उसकी हिरासत की अवधि बढ़ा दिया जाता है, और अगर लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को झूठ मूठ का फंसाया गया है तो उसको तत्काल रिहा भी कर दिया जाता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश? तो साथियों, सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्र या राज्य भी रहता तो राज्य या राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, सरकार का प्रमुख
प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने सेट 2 के 40 क्वेश्चन को देखा। अगर इस प्रकार और भी झारखंड सरकार के द्वारा जैक के द्वारा सेट जारी किए जाते हैं तो उसका भी आपको मैं आंसर जल्दी से जल्दी बताऊंगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 9th के साथियों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।